सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में बाबा रामदेव को अदालत में पेश होने का समन जारी किया था। अदालत ने पतंजलि और आचार्य बालकृष्ण को अदालत के नोटिस का जवाब नहीं देने पर कड़ी आपत्ति जताई थी। सुप्रीम कोर्ट में बाबा रामदेव की ओर से सीनियर वकील बलवीर सिंह पेश हुए। अदालत ने कहा कि आपके खिलाफ 2 मामले हैं जिनका जवाब देना होगा। पतंजलि विज्ञापन मामले में सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस हेमा कोहली और एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच ने सुनवाई की। जस्टिस कोहली ने पूछा कि बाबा रामदेव का हलफनामा कहाँ है। पतंजलि के वकील ने जवाब दिया कि वो कोर्ट के अंदर हैं, भीड़ के कारण हम उन्हें यहाँ नहीं लाए हैं। जस्टिस कोहली ने पूछा कि बाबा रामदेव के जवाब के बारे में क्या कहना है। वकील ने जवाब दिया कि प्रतिवादी की 5 कंपनी है। जस्टिस कोहली ने कहा कि हम 27 फरवरी के आदेश के पैरा 9 को देख रहे हैं और ये इस बारे में था कि कंपनी और प्रबंधन के खिलाफ अवमानना क्यों नहीं होनी चाहिए और फिर उस हलफनामे को दाखिल न करने का आदेश दिया जाए। जस्टिस अमानतुल्लाह ने कहा कि आपको पहले हमें दिखाना होगा कि दोनों जवाब कहाँ हैं। इसके बाद बाबा रामदेव के वकील ने आचार्य बालकृष्ण का हलफनामा पढ़ा। न्यायमूर्ति कोहली ने आगे कहा कि जो बात हमें सबसे ज्यादा प्रभावित करती है वो ये है कि आपने उसके बाद क्या किया। आपने अदालत के नोटिस का उल्लंघन किया। हम इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं। जस्टिस कोहली ने कहा कि आपकी माफी स्वीकार करने का क्या कारण है। आपको मंत्रालय को सूचित करना चाहिए था। आपको ये सब सरकार को बताना चाहिए था। सीनियर वकील सांघी ने इस बात पर कहा कि ये व्यावसायिक नहीं है। इसके जवाब में जस्टिस कोहली बोले कि ये व्यावसायिक संगठन है। जस्टिस अमानतुल्लाह ने कहा कि ये मत कहिए कि आप सार्वजनिक हित या सार्वजनिक भलाई की सेवा कर रहे हैं। इसके बाद आखिरकार बाबा रामदेव की वकील ने अदालत में गलती मानी और गलती मानते हुए कहा चूक हो गई। जस्टिस कोहली ने कहा कि ये तो अंत है, अगर ये आपसे चूक है तो बस इतना ही, हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते। सीनियर वकील सिंह ने कहा कि हम बिना शर्त माफी मांग रहे हैं। वो माफी मांगने के लिए यहाँ व्यक्तिगत तौर से मौजूद हैं। इस पर जस्टिस कोहली ने कहा कि हमें एक हलफनामे की जरूरत है। इस अवमानना को गंभीरता से लें। कोर्ट को लग रहा है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जिसे अदालत को दिए गए वचन पत्र के अनुरूप है। आपका एक कदम आगे बढ़ना और 24 घंटे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना दिखाता है कि आपको कार्रवाई के बारे में पता था और फिर भी आपने इसका उल्लंघन किया है। अदालत में सिंह ने कहा कि वो यानी कि बाबा रामदेव व्यक्तिगत तौर से माफी मांगना चाहते हैं और हम बेहतर हलफनामा दायर कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम ये नहीं सुनना चाहते। हम पहले अवमानना का मामला खत्म करेंगे। आपका अदालत में पेश नहीं होना दर्शाता है कि आप इसे गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। जस्टिस अमानतुल्लाह बोले कि आप अपने जाल में फंस गए हैं। यहाँ खड़े होने वाले पहले व्यक्ति को माफी मांगनी चाहिए थी और किसी भी वकील को पहले नहीं उठना चाहिए था। जस्टिस कोहली बोले हालात यहाँ तक कैसे पहुँचे, ये केवल दिखावटी सेवा है। आप प्रेस के पास क्यों पहुँचे? ये एक आजाद देश है, आपको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन आप जानते हैं कि प्रेस को संबोधित करने की आपकी क्या सीमाएं थीं और आपने उनमें से प्रत्येक का उल्लंघन किया है। बाबा रामदेव के वकील ने कहा कि ये उनके लिए एक सबक है। जस्टिस कोहली ने कहा कि हम यहाँ उन्हें सिखाने के लिए नहीं है। बाबा रामदेव को जो सम्मान मिलता है उसकी तुलना आम नागरिकों से नहीं की जा सकती। उनका दावा है कि उन्होंने बहुत अच्छा शोध किया है। हम सिर्फ इसी वजह से इसे गंभीरता से ले रहे हैं।